सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सेकंड वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो भी देख लो, बिकॉज दैट वाज आल्सो अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट दी 1% रिस्क रूल। व्हाट इज़ 1% रिस्क रूल, किसके लिए वो काम करता है, किसके लिए काम नहीं करता, और अगर आपके लिए काम नहीं करता है तो क्या कर सकते हो भाई। तो सबसे पहले तो मैं चीज़ बोलूँगा एक कि इफ़ यू आर रिस्किंग 1%, मतलब अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। यही सब लोग बोलते हैं, मैं भी यही बोलूँगा भाई कि अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। पर प्रैक्टिकली अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आप खुद देखो कि आपको अपना अकाउंट ग्रो करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। नो डाउट 1% अच्छा वो है रिस्क करने के लिए, और एक सेफ फिगर है 1%। पर प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू ग्रो योर अकाउंट भाई। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि जाओ और जाके 20% रिस्क कर दो, 50% रिस्क कर दो, नहीं भाई। वो तो सबसे स्टूपिड चीज़ है भाई जो आप अपने अकाउंट के साथ में कर पाओगे। पर 1% को जाके और बिल्कुल ऐसा फॉलो करना क्योंकि वो किसी और के लिए काम कर रहा है, तो क्या वो आपके लिए काम कर रहा है ये चीज़ देखे बिना उसको फॉलो करना, वो उससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ है भाई मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम उस पे बात करेंगे कि कैसे 1% काम करता है, किन लोगों के लिए काम करता है। तो भाई एक रिलीजियस बिलीफ हो गया, मतलब रिलीजियस बिलीफ फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी कि 1% रूल, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर अकाउंट। तो भाई कोई बात नहीं कर रहा 1% ऑफ व्हाट, इस चीज़ का 1% आपको रिस्क करना है। लेट्स से कि एक ट्रेडर है, उसका 100K का अकाउंट है, $1,00,000 का अकाउंट है, ही इज रिस्किंग 1%। तो प्रैक्टिकली देखो ना, वो $1,000 रिस्क कर रहा है, जो कि एक बढ़िया अमाउंट है टू रिस्क। वहीं पे मेरे जैसा ट्रेडर हुआ छोटा, या फिर 70% ऑफ द ट्रेडर्स जिनके पास $1,000 से कम का कैपिटल है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो 70% ऑफ द ट्रेडर्स जो इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, $1,000 से नीचे का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हैं। 500 से 1000 के बीच का कैपिटल है उनके पास, और इनके पास तो 500 से भी कम है। तो इफ सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी ले लो आपकी, 1% हम $1,000 पे रिस्क कर रहे हैं, यू आर रिस्किंग 10% ऑफ योर कैपिटल भाई। एंड मानो कि आपके पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है, वर्किंग स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको 1:2 का रिटर्न दे रही है। एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज है, 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग 2 ट्रेड्स पर डे, आपके पास 5 दिन है, आपने 10 ट्रेड ले लिए, 50% विन रेट आपकी स्ट्रैटेजी दे रही है, 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड है। 5 ट्रेड्स आप जीते हो, 5 ट्रेड्स आपकी लूजिंग ट्रेड्स हैं। तो जो 5 लूजिंग ट्रेड्स हैं उसमें आप माइनस का 5 कर लो, ठीक है। अभी आप 5% माइनस हो। 5 विनिंग ट्रेड्स हैं, 1:2, यू आर प्लस बाय 10%। नेट प्रॉफिट इज 5%, विच इज अ गुड प्रॉफिट परसेंटेज पर वीक अगर आप देखोगे। पर अब आप इसको लेके जाओ नंबर्स में। हमने सबसे बड़ा नंबर लिया है फॉर इंडियन ट्रेडर्स, जो अभी 70% ऑफ द क्राउड जिनके पास जो फंड है $1,000 का, उसका 5% आपने बनाया, रिस्किंग 1%। वो भी 50% की हमारी विन रेट पे विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, आपने $50 बनाया। डू यू रियली थिंक $50 इज वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी? 5% बनाया, अच्छा फिगर है। पर ऑन द कैपिटल ऑफ $1,000, 5% इज $50। इज दैट वर्थ योर एनर्जी एंड टाइम इन द मार्केट जो आप दे रहे हो? मेरे हिसाब से नहीं है भाई। अगर आप $1,000 पे भी ट्रेड करते हो तो $50 नहीं है भाई वर्थ। क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो कम्प्लीटली फोकस्ड इन ट्रेडिंग, अगर मैं महीने के $1,000 पे, इट्स ए बेस्ट केस सिनेरियो भाई कि मैं 15% बना दिया, बेस्ट केस बता रहा हूँ भाई, 15% मैंने बना दिया, $150 मैंने बना दिया, एंड आर रफली 15,000। क्या मैं 15,000 में अपना काम कर पाऊंगा फॉर द एंटायर मंथ, रिस्किंग 1% सेफ? तो भाई आई एम नॉट सेइंग कि 1% इज बैड, बट यूजिंग 1% इन एवरी सिचुएशन, भाई फिक्स कर लेना उसको कि हर सिचुएशन में मैं 1% ही रिस्क करूंगा, दैट इज प्रॉब्लमेटिक भाई। यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हाँ, 1% से आप 5% बना रहे हो, पर ये बे अपना जो है वो एकदम बेस्ट केस सिनेरियो बताया ना हमने। ऐसा नहीं होगा ना कि हर हफ्ते यू विल मेक दैट 5%। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है, ट्राई टू डबल अप योर रिस्क भाई, एटलीस्ट रिस्क 2 to 2.5%। मैं पर्सनली 3 से 5% के बीच का रिस्क करता हूँ पर ट्रेड। 1:2 ही अगर हमको टारगेट करना है तो ठीक है ना भाई। अगर हमारा
इधर से $50 हमारा बन रहा है, एंड इफ आई रिस्क डबल ऑफ दैट, हायर चांसेस टू मेक $100 इन 5 days। ठीक है, मंथली इफ यू गो, नहीं बनता $300 प्रैक्टिकली देखे तो। अगर हर हफ्ते 100 भी बन रहा है, नहीं बनता भाई। यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एवरी वीक, बट स्टिल बेस्ट केस, फिर से बेस्ट केस कि आपका 100 3 हफ्ते बना, यू मेड $300 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000, विच इज स्टिल गुड। ठीक है, 150 से तो डबल ही है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट ट्राई टू रिस्क 2 to 2.5% ऑफ द कैपिटल। मतलब जैसे हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, मैं भी हुआ था भाई, जो बोलते थे कि जस्ट रिस्क 1% ऑफ द कैपिटल एंड मेक गुड मनी। मैंने ट्राई किया, आई रिस्क 1%, बना पैसा, धीरे 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 बना। उनका इतना क्यों बनता है? वो कितने कैपिटल से ट्रेड करते हैं? डू यू इवन हैव द आइडिया अबाउट दैट कि क्या कैपिटल वो यूज कर रहे हैं? भाई मैंने देखा था एक बंदे का ऑन यूट्यूब लाइव, न्यूज के टाइम पे देखा था मैंने, ही वॉज ट्रेडिंग विथ $10,000 फॉर दैट सिंगल न्यूज। उसने $10,000 डिपॉजिट किया सिर्फ उस एक न्यूज को ट्रेड करने के लिए भाई। एंड ही वॉज सेइंग कि 1% रिस्क करो, आप 1% रिस्क करो। एंड ही रिस्क पूरा $10,000, पूरा का पूरा $10,000 जो था उसने रेस्ट किया उस अकाउंट में, जो भी अमाउंट डिपॉजिट था उसने। और ही मेड $50,000 इन दैट ट्रेड। ठीक है, $10,000 रिस्क करके ही मेड $50,000 पूरा अमाउंट रिस्क करने के बाद। तो ऐसे भाई वो प्रॉफिट बना रहे हैं, उनके पास कैपिटल है इतना, तो वो इतना प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो रेदर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज पीपल जो 1% रिस्क करके प्रॉफिट बना रहे हैं, रियलिटी देखो भाई, क्या कैपिटल से वो ट्रेड कर रहे हैं, दे आर मेकिंग 1%। और आप क्या कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक 1%। अगर आपका 1% में काम होता है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बनाओ 1%। पर मेरे हिसाब से एटलीस्ट रिस्क 2 to 3%, ताकि एक डिसेंट रिटर्न आपको मिले, ताकि आपको देख के लगे कि हाँ यार, आई हैव मेड समथिंग। 1% रिस्क करके 2% बनाना बहुत अच्छी बात है, पर 2 से 3% रिस्क करके वही सेम चीज़ अगर आप 5 से 6% बना लोगे इन अ सिंगल ट्रेड, तो वो और अच्छी बात है। वही चीज़ है भाई, इफ़ यू वांट यू कैन रिस्क। मैं नहीं बोलता कि मेरे बोलने से अपना रिस्क बढ़ाओ या मेरे बोलने से अपना रिस्क कम करो। वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना लॉस आप झेल पाओगे, कंप्लीटली ऑन यू भाई। बट दिस इज़ अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माई साइड कि इन्फ्लुएंस होने की बजाय ट्राई करो कि आप जो है कैसे अपना कैपिटल ग्रो कर पाओ। और वो तभी कैपिटल ग्रो कर पाओगे जब आप थोड़ा सा रिस्क अपना बढ़ाओगे। छोटे रिस्क के साथ में यू विल ग्रो वेरी स्लोली भाई। यू नीड टू रिस्क मोर टू गेन मोर। ईजी सी बात है, जितना लगाओगे उतना कमाओगे। तो लगाओ कम कमाओ, ज़्यादा लगाओ ज़्यादा कमाओ। इफ़ यू हैव स्ट्रैटेजीज प्रूवन भाई, वही चीज़ है कि इफ़ यू आर अ बिगनर, रिस्क स्मॉल, छोटा रिस्क करो बिल्कुल कि हाँ ठीक है, बिकॉज यू आर अ बिगनर। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, एक आपको पता है कि हाँ दिस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग फॉर मी, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, अब आपके सेटअप पे ट्रेड आया है, यू नो कि ये ट्रेड हायर प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड का जो है मार्केट में चलने का, तो भाई रिस्क करो ना, टेक द चांस। क्या जाएगा, 2% जाएगा, एक की जगह 2% चले जाएगा। और अगर बनेगा तो यू विल मेक मोर ना। ट्राई करो। इफ़ यू विल नॉट रिस्क तो कैसे कैसे, मतलब यार यू विल गेन। गेन करने के लिए यू हैव टू रिस्क। तो ठीक है, ट्राई करो कि भाई ग्रो करना है तो अकाउंट में थोड़ा सा रिस्क परसेंटेज बढ़ा लो। 1% इज़ नॉट अ बैड रिस्क परसेंटेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बट द कैपिटल दैट यू आर यूजिंग फॉर दैट 1% वो बहुत छोटा है। नो डाउट अगर आपके पास प्रॉफर्म अकाउंट्स है तो 1% तो बहुत बढ़िया नंबर है भाई। मतलब अगर आप प्रॉफर्म्स ट्रेड करते हो तो मिनिमम $5,000 का भी आप कर रहे हो तो ठीक है ना, 1% यू कैन रिस्क टू मेक अनदर 2%। $10,000 का है तो फिर से 1%। मैं बोलता हूँ अगर बड़ा अकाउंट है जैसे $25,000, $50,000, तो 0.5 रिस्क कर लो भले ही टू मेक 1%, क्योंकि वो तो उनके अकाउंट साइज के हिसाब से बढ़िया रिटर्न दे देगा। बट अगर आप पर्सनली ट्रेड करते हो विथ $1,000, $500, भाई आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो क्या आप अपना जो टाइम एनर्जी उस ट्रेड सेटअप का वेट करने के लिए, उसमें इतना दिमाग लगाने के लिए कर रहे हो, क्या जो रिटर्न आ रहा है दैट इज़ वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी? इफ इट इज़, वेल एंड गुड भाई, कंटिन्यू रखो। मेरे लिए नहीं है
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ सीखने में, चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ भाई मैं। तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक बढ़िया रिटर्न मिलना चाहिए उस पे। वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपना रिस्क बढ़ाता हूँ। आपके लिए रिस्क आपके हिसाब से रखो, बट स्टिल आई विल से कि 2% मिनिमम फिर भी रखो आप। और आई होप इस वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा था, ये नहीं बोला मैंने कि 1% रिस्क इज़ बैड, बट वो किन के लिए सही है, किन के लिए गलत है, और किस किस सिचुएशन में वो सही है, वो मेरा समझाने का मोटिव था। एंड आई होप आई वॉज क्लियर। और द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट 50% विन रेट, कि if I trade with a 50% win rate, can I be profitable? The first video was about more knowledge can destroy your trading. That is very easy to understand. आप जाओ और उसको जाके देखो. This one was about the 1% rule. The third video is going to be about the 50% win rate strategy. कि क्या 50% का जो हमारा विन रेट है वो हमको प्रॉफिटेबल बना सकता है या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छी स्ट्रैटेजी है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो एक पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो है अबाउट दैट। तो अगर ये वीडियो समझ में आया भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आई होप कि मैं और वैल्यू ऐड कर पाऊँ टू द कम्युनिटी। तब तक के लिए बाय भाई, टेक केयर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।